नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, अभी जो हमें खबर मिल रही है सरकार की तरफ से, वो ये मिल रही है कि 5 लाख रुपए तक के आवेदन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं और उनका असेसमेंट सरकार कर रही है। लेकिन अधिकतर लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है और यह बात बहुत हद तक जायज लग रही है, सही लग रही है। उसका कारण यह है कि पूर्व सहकारिता मंत्री, वर्तमान सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जुलाई 2023 में यह वायदा किया था कि हम अगले 9 महीने में निवेशकों का पैसा पाई पाई लौटा देंगे और इसके लिए बड़ी पीठ थपथपाई थी जब उन्होंने पोर्टल खोला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोर्टल खोल करके उन्होंने गलती कर दी या पोर्टल नहीं खोलना चाहिए। पोर्टल जरूर खोलना चाहिए, लेकिन पोर्टल खोलने के बाद उसमें जो तकनीकी खामियां आ रही हैं, उसमें जो लोगों को परेशानी हो रही है, निवेशक इतने बहुत टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, जिसको आप टेक से भी कहते हैं। छोटे छोटे निवेशक हैं, गरीब निवेशक हैं, उनके पास आज भी बहुत ऐसे निवेशक होंगे जिनके पास संभवतः स्मार्टफोन नहीं होगा, बेसिक फोन से वो काम चला रहे हैं और ऐसे निवेशकों की संख्या होगी और बहुतायत में होगी, क्योंकि सहारा का जो ऑपरेशन है मोटे तौर पर ब्लॉक लेवल में, ग्रामीण अंचल लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, पंचायत स्तर पर, वहां तक उनका ऑपरेशन था। गांव गांव में उनके निवेशक हैं, शहर में तो हैं ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनके निवेशकों की संख्या कम नहीं है। इसीलिए उनसे यह अपेक्षा करना कि दिल्ली मुंबई के निवेशकों की तरह वो व्यवहार करेंगे और वो फटाफट अपने कागजात को दुरुस्त रखेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक, जो निवेशक बंधु हैं उनकी, प्रभात इधर आइए, जरा सेंटर में कीजिए इसको। जो निवेशक हैं, और कीजिए, टिल कीजिए, इधर इधर, इसको लीजिए ज्यादा, हां इसको कम कीजिए, इस तरफ वाले को। तो जो निवेशक बंधु हैं जो मुफस्सिल इलाकों में रह रहे हैं, उनकी परेशानी यह है कि वो कैसे अपने कागजात को पोर्टल पे अपलोड करें और इसकी वजह से बड़ी संख्या में डिफिशियंसी लगातार हो रही है पिछले 1 साल से। अब इसमें कहें कि सरकार को शायद इसका भान नहीं होगा, मैं मान सकता हूं। सरकार को इसका इल्म नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी कि जब वो पोर्टल लाएंगे तो निवेशक किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, टेक्निकली निवेशक कितने साउंड हैं, टेक्निकली कितने मजबूत हैं कि वो अपना सारा पेपर अपलोड कर पाएंगे ऑनलाइन और फिर उसकी मैचिंग करके सीआरसीएस का जो पोर्टल है उनको रिफंड कर देगा। यह बात जरूर है कि 4,20,417 लोगों को रिफंड मिला है, लेकिन 4,20,417 लोगों को रिफंड मिला और 1,20,00,000 से अधिक, 1.25 करोड़ के आसपास लोगों का आवेदन आ गया। अब आप कल्पना कीजिए, पिछले दिनों हमारे लाइव में बहुत सारे जो निवेशक बंधु और एजेंट बंधु जो जुड़े थे, उन्होंने ये बात बताई थी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।